औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत और पाक नाम से जो अपने बंदों पर बहुत ही ज़्यादा अपनी हबीब पाक के सदक़े हमेशा से हम सब पर रहमत ख़ास फरमाने वाले हैं। उस्ताद हकीम बाबा सैफुल्लाह की तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी तो दोस्तों, आज मैं जरियान के मुतल्लिक़ बताना चाह रहा हूँ। तो बेटा, जरियान को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, ये एक पक्की ठक्की बात है। और आप यूँ समझ लें कि नौजवानों में 100 में से 80% ऐसे बच्चे होते हैं कि जो जरियान ज़दा होते हैं, उनको कुछ ना कुछ जरियान हुआ करता है। और जरियान को लाइटली नहीं लेना चाहिए। अक्सर नौजवान जो होते हैं मिजाज गर्म रखते हैं, चूँकि जवानी में वैसे भी मिजाज गर्म हुआ करता है। और फिर आजकल की जो खुराकें आ गई हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म है। चिकन का बेदरेक इस्तेमाल, ये समोसा पकौड़ा, तली हुई चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये सब गलत हो रहा है। चाहिए तो ये है कि नौजवान जो बच्चे हैं, बेटा हो बेटी हो, उनको ठंडी ग़िज़ाएँ वालिदैन दिया करें। लेकिन आजकल जो है कुछ ऐसा कोई रस्म आज चली है कि वालिदैन में वो शऊर नहीं रहा, और ना ही वो जो है ना औलाद को एक ठंडी ग़िज़ा जो कि उनके लिए फेवर ग़िज़ा होती है नहीं दे पाते। और बच्चे जो है वो तो बच्चे होते हैं, वो चटपटी मिसालेदार चीज़ों को पसंद करते, और ऐसी जो गर्म चीज़ें, तली हुई जो चीज़ें हैं, उसका बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी वजह से ये जरियान का मर्ज़ हो जाया करता है। इससे हटकर वो लोग भी होते हैं, वो बच्चे भी होते हैं जो कि गलत मूवी देखते हैं, गलत फ़ोटो देखते हैं, या किसी दोस्त से बात करते हैं, तो फिर उनको कतरे जो है ना वो आना शुरू हो जाते हैं। तो देखो, इसको शुरू में लेना चाहिए। जरियान को अगर आप डीपली नहीं लेंगे, उसका अच्छे हकीम से इलाज नहीं करवाएंगे, तो चंद दिनों के बाद आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाएगी। ज़ाहिर ऐसा पे इसका बहुत बुरे असरात होते हैं। दिमागी कमज़ोरी हो जाती है, पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, जिसम में सुस्ती, थकावट और दर्द-सी महसूस होती है। ज़्यादा पड़े रहने को, सोए रहने को दिल करता है। चलने फिरने के लिए ये लोग जो होते हैं ना बड़े गुरेज़ा करते हैं। तो अगर ऐसा कोई इशू है, अगर आपका जरियान शुरू में है, तो उसके लिए आपको मैं नुस्खा दे रहा हूँ। लेकिन कुछ लोगों का जरियान बहुत ही पुराना हुआ करता है, कई साल से वो जरियान लिए फिरे होते हैं, और वो इलाज भी लेते हैं हकीमों से, मगर उनको फ़ायदा नहीं होता। तो पुराने जरियान का इलाज मेरा गारंटी से हुआ करता है। मेरे से इलाज ले, इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल खुदा पुराने से पुराना जरियान दिनों में ठीक हो जाएगा, और जो ताकत आपकी जो है ख़त्म हो चुकी है वो हमेशा के लिए बहाल हो जाएगी। तो नए जरियान के लिए मैं आपको एक नुस्खा दे रहा हूँ, ये आप लिख लें। इसे ज़रूर बनाइए बच्चे। अगर आप 2, 4, 6 महीने का आपका ये जरियान है तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इसमें आप लेंगे 5 तोला समुंदर सूख है, सतावर आपका 5 तोला है, 2 चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़ है कैफल, कैफल आपका 5 तोला, और तुखम तिबर हिंदी, ये भी आपका 5 तोला है। और इनके बराबर में आपने कुज़ा मिश्री डालकर इस सबको आपने सफ़ूफ़ कर लेना है। सफ़ूफ़ करके डिब्बी में महफूज रखें, और सुबह शाम 2 टाइम जो है पानी के साथ इसे इस्तेमाल कर लें। अगर दूध मैसर हो तो दूध के साथ इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह के महीना 20 दिन जो है इसको इस्तेमाल करने से पुराना जरियान, नया जरियान जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए बाबा जी को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।